साथियों जोहार। और बोले थे आप सभी को इस बार विधाता को स्पेशल मंजूर है, बेहतर मंजूर है। समय करवट ले रहा है, परिस्थितियां करवट ले रही है और पूरी तरीके से आने वाला समय में आपका भविष्य सुरक्षित होने वाला है। एक बार शेयर कर दीजिए तमाम साथियों तक। और मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सरकार के साथ पहला वार्ता किए। वार्ता का हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। मैं फिर से कहूँगा तमाम साथियों तक पहुँचाइए, क्योंकि आज बहुत कुछ आह्वान भी करने वाले हैं, तो सबको पता चलना चाहिए। साथियों, वार्ता में आप जानते हैं सरकार की तरफ से 4 मंत्री लोग थे, जिसमें से एक मंत्री माननीय सुदीप कुमार सोनू, माननीय मंत्री संजय यादव, माननीय मंत्री दीपिका पांडे, माननीय मंत्री चमरा लिंडा। 4 मंत्री थे और इधर से हम लोग 10 छात्र गए थे। जिस रूम में वार्ता शुरू होने वाला था उसमें कोई नहीं था। हम लोगों का पूरी तरीके से बॉडी चेकअप किया गया। मोबाइल वगैरह जो है बाहर रखने का आदेश दिया गया। उसके बाद हम लोग को वार्ता हॉल में प्रवेश कराया गया। सबसे पहले हम ही लोग प्रवेश किए, मंत्री लोग बाद में आए। हमको लगता है हम लोग वार्ता हॉल में करीब 5-7 मिनट बैठ करके कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जो है मंत्री लोग आए और मंत्री आने के पश्चात हमारा वार्ता जो है साथियों शुरुआत हुआ। जितने भी हम लोग छात्र लोग गए हुए थे सभी ने अपनी अपनी बात रखी। हमने क्या बात रखा मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे साथ एक और हमारे दोस्त जुड़े हुए थे जो हमेशा हमारे साथ एसआईटी में थे, सीआईडी में थे। जहाँ जहाँ भी जेएसएससी को लेकर के हम जाते थे, सीजीएल को लेकर के जाते थे, वो हमारे साथ होते थे। और उन्होंने सीजीएल के मुद्दों को लेकर के शुरुआत किया। बाकी शुरुआत करने के पश्चात बाकी जो विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास हमने किया। हमने मेरे प्यारे साथियों क्लियर कट बताया कि किसी के अंदर यदि इतनी प्रतिभा है कि 120 आंसर गेस कर सकता है तो उनको सामने लाएं और करके दिखाएं कि 120 आंसर गेस हो सकता है। साथ ही साथ मैंने बताया कि सीआईडी के द्वारा जो अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई है वो आपकी एजेंसी है सीआईडी, और गिरफ्तारी करके अभय तिवारी को बताया है कि वो अलग अलग एग्ज़ामों में सिर्फ पास नहीं किया बल्कि टॉपर बना है, टॉपर। और लेटेस्ट जो जांच हुआ है उसमें ये पता चला है कि अभय तिवारी सेटर है, पेपर बेचता है, होटल लीज पर लेकर के कॉपी भरवाता है, ओएमआर भरवाता है, और उसका संबंध जेएसएससी सीजीएल में सेकंड टॉपर के रूप में है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, सीआईडी के द्वारा जो नेपाल को उजागर किया गया था उसे भी बोला गया कि जितने भी 28 लोग जो भी गए थे वहाँ पर 28 लोगों को पेपर 3 में 135-36 आंसर पढ़ाया गया था 2800 लोगों को। इसमें से 10 लोग जो है पास हुए, बाकी लोग पेपर 1 में फेल हो गए, जिसके कारण उनका सीजीएल पास वे जो है सीजीएल पास नहीं हो पाए। साथ ही साथ साथियों सीआईडी की जो विरोधाभास रिपोर्ट है वो भी बताया गया। तो कुल मिलाकर के जेएसएससी सीजीएल का जितना मुख्य आधार था, जितना बात था, सब उसको सब बताए और बोल दिए। माननीय मंत्री जी, आपका स्टेटमेंट था कि यदि 120 आंसर लीक हुआ है तो वो पेपर लीक माना जाएगा। यही स्टेटमेंट से हम लोग शुरुआत किए थे कि यदि आपका स्टेटमेंट था कि 120 आंसर लीक है तो वो पेपर लीक माना जाएगा, तो सीजीएल में तो पेपर लीक हो गया। तो लास्ट में वो कहते हैं कि हमको सीजीएल में कोई टेंशन नहीं है, मेरा कोई सदस्य उसमें बहाली नहीं हुआ है, इसलिए बिंदास रहिए। आने की उनका इशारा था कि रद्द होना सीजीएल लगभग तय है। और सीजीएल को लेकर के जितने भी लोग थे वहाँ पर सब ये दिमाग में अपना बैठा चुके थे कि सीजीएल से कम में ये लोग मानेगा ही नहीं, मानेगा, एकदम नहीं मानेगा।
सीजीएल छात्रों की सबसे मुख्य लड़ाई है। सीजीएल छात्रों की आन बान शान की लड़ाई है और बहुत छात्रों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए सीजीएल एकदम केंद्र बिंदु रहा। तमाम चीज़ें सीजीएल से ही बातचीत हुई। शुरुआत एकदम सीजीएल ही गूंजता रहा मंत्रियों के सामने। और मैं ये भी बोला कि सीजीएल के साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम है उसमें 1% भी गड़बड़ी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचा दीजिएगा। इसी टाइप में बोला कि माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचा दीजिएगा कि जिन जिन एग्ज़ामों में 1% भी गड़बड़ी हुई है वो सब के सब रद्द होना चाहिए। सब का सब रद्द होना चाहिए। और केवल रद्द से माननीय मंत्री लोग काम नहीं चलेगा, सीबीआई भी जांच होना चाहिए, सीबीआई होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी जितनी मांग है सब बताने के पश्चात उनका जो स्टेटमेंट आता है साथियों बड़ा सकारात्मक आता है। क्योंकि यदि वो आपकी बातों को स्वीकार नहीं करते तो पहले बात बोलते, खारिज कर देते कि आपकी मांग जो है वो गलत है, आपकी मांग कोई विचारधारा से प्रभावित है। लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि आपकी मांग से क्लियर होता है कि एकदम विशुद्ध रूप से छात्रों की मांग है, विशुद्ध रूप से छात्रों की मांग है और आपकी सारा मांग, सब मांग बहुत जायज़ है, एकदम उचित मांग है। ये मंत्रियों का स्टेटमेंट है मेरे प्यारे साथियों। और मंत्री में जितना भी संगठन मतलब गठबंधन में जितने भी पार्टी के लोग हैं सब पार्टी से संबंध रखने वाले मंत्री लोग आए हुए थे, मतलब पूरा सरकार आया हुआ था। और पूरा सरकार का स्टेटमेंट है कि हमारी मांग जायज़ है, हमारी मांग जेएसएससी सीजीएल रद्द जायज़ है, हमारी मांग सीबीआई जांच जायज़ है, हमारी मांग 11वीं से 13वीं जेपीएससी रद्द जायज़ है, हमारी मांग अन्य जितने भी एक्साइज पीजीटी दुनियादारी जितना एग्ज़ाम है माध्यमिक आचार का सीबीआई जांच जायज़ है। तो मंत्री लोग कहते हैं भाई आपकी मांग जायज़ है, उचित है। और उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के जो मुखिया हैं वो आदरणीय दिसुम गुरु का जो सपना है उसको साकार करने के लिए कटिबद्ध हैं, छात्रों के प्रति बड़ा संवेदनशील है। इसीलिए राज्य के मुखिया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बड़ा गंभीरता से आपकी बातों को ले रहे हैं, आपके आंदोलन को ले रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो भी मांग है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। और ना सिर्फ लेंगे, उनका स्टेटमेंट था कि एक दिन के बाद आप लोगों को सरकार की बृहद पैमाने पर मांग से संबंधित कार्रवाई भी देखने को मिलेगा। एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे पास तथ्य हैं, एविडेंस है, जांच से संबंधित हो, लीक से संबंधित हो, अनियमितता से संबंधित हो, वो सारे एविडेंस जो है उसका पेपर लिखित रूप में जल्दी बोल मंत्री के सामने उसको जमा कर देना, मतलब मंत्री तक पहुंचा देना है। तो कल जो है साथियों हम लोग सारा जो भी एविडेंस है उसको पूरी तरीके से तैयार करके और माननीय मंत्रियों तक हम लोग पहुंचा देंगे। उसके बाद मुझे विश्वास है, झारखंडी वो है, इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों की कार्रवाई भी कल से शुरू हो जाएगी। और आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर सारी मांगें मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सीजीएल तो रद्द हो गया है, जिस प्रकार से मूड से हमको समझ में आया, सीजीएल रद्द हो गया है। 14वीं जेपीएससी के साथ साथ जो भी प्रक्रियाधीन है वो भी रद्द हो गया है। 11वीं से 13वीं भी हमको लगता है असंवैधानिक रिजल्ट है तो वो भी मान के चलिए रद्द हो गया है। थोड़ा सा उसमें जोर डालना पड़ेगा। बाकी जो एग्जामिनेशन है सीबीआई जांच को लेकर के थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग को अडिग रहना पड़ेगा सीबीआई को लेकर के। क्योंकि सरकार यदि कह रही है कि हम आपको कल से आपको दिखेगा सरकार की कार्रवाई, अभी तक तो हम चुप थे, अभी तक हम छात्रों की मांग को समझना चाह रहे थे, अब हमको मांग समझ में आ गया, अब हम कल से कार्रवाई करके दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कल से कुछ बड़ी मछलियों को भी पकड़ा जाएगा और मुझे लगता है सुधीर गुप्ता को भी हो सकता है पकड़ा जाएगा। तो माइक्रोस्कोप जो है साथियों वो एक्सपोज होने वाला है, जहाँ तक हमको लग रहा है माइक्रोस्कोप ख़त्म।
एक्सपोज। तो आने वाला समय में आपको सारा चीज़ दिखेगा। हालांकि जो भी हमारी मांग है वो बाध्यकारी मांग है, वो छात्रों की बाध्यकारी मांग है। जब तक सारी मांगें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर ली जाती है हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से संविधान सम्मत आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों, आगामी जो कार्यक्रम है हमारा 10 तारीख, एक बहुप्रतीक्षित और एक विशाल कार्यक्रम आप सभी के नेतृत्व में, आप सभी के सहभागिता के साथ निर्णय लिया गया, वो है विधानसभा घेराव कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में चाहे आप किसी जिला से भी संबंधित रखते हो या फिर राज्य के, देश के अलग अलग कोने में हो, तो ज़रूर से ज़रूर उस कार्यक्रम में आप लोग आइए और शांतिपूर्ण तरीके से छात्र की जो ताकत है, छात्र की जो एकता है, उसको और आगे बढ़ाइए और मजबूती प्रदान कीजिए। आज छात्र की एकता, छात्र की ताकत को पूरे देश में, हम लोगों की जो ये आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में इसका लोहा माना जा रहा है। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट कर दिया है। पूरे देश में इस झारखंड के आंदोलन की चर्चा है, पूरे दुनिया में सर, पूरी दुनिया में, देश के साथ साथ पूरी दुनिया में चर्चा है। कई सारे कॉल्स मैसेजेस आए, इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा है। मेरे साथ एक दोस्त हैं, वो भी अपना बात रखेंगे, झारखंडी बॉय। तो पूरी दुनिया में हमारी मामला जो है पहुंच चुका, हमारी आंदोलन की गूंज है। सोच सकते हैं आपने क्या कर दिखाया है। सो आपके अंदर कितनी ताकत है आप खुद भी नहीं शायद परख पा रहे होंगे, और आपको इस ताकत के माध्यम से एहसास ज़रूर हो रहा होगा कि अब जितना मांग है सब पूरा होना तय हो गया है। तो साथियों, बहुत सकारात्मक वार्ता रही है। बातचीत में एकदम विनम्र भाव से मंत्रियों के द्वारा हमारे साथ संवाद किया गया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो कहा है कि आपकी मांग उचित है, तो उस मांग को पूरा करने में आप कल से उचित कार्रवाई भी देखने को आप मिलेगा। हमारे साथ झारखंडी बॉय हैं, प्रिंस जी हैं, आंदोलन को पूरी शिद्दत के साथ समर्थन दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं, वो भी बात रखना चाहते हैं। जी, झारखंड पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश कर रहा है कि आंदोलन कैसे करते हैं। झारखंड पूरी दुनिया में पेश कर रहा है। मुझे खुद पर्सनली कई डीएम्स, मैसेजेस, कॉल्स आए हैं, बहुत सारे आए हैं कि झारखंड जो है एक शांतिपूर्ण, इतने अच्छे, इतना अच्छा से व्यवस्था से, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरे दुनिया में एग्जाम्पल। सारे लोग को देखिए तो झारखंड का तारीफ कर रहे हैं। कई माओं ने मुझे फॉल किया है और फ़ोन करके सारे बच्चों को दुआ भेजा है। एक माँ तो लिटरली वो रोने लगी कि बच्चों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय की मांग को सरकार तक गुहार लगाइए और उसको पूरा कीजिए। आप सबसे अनुरोध है कि जब तक ये सरकार हमारी बात सुन नहीं लेती है, 10 तारीख, आगामी 10 तारीख को आने वाले में जो विधानसभा घेराव है, उसमें पूरे देश से लोग आकर के इस सरकार को बताइए कि हमारे छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए। बस मैं यही अपने माध्यम से कहना चाहूँगा। बाकी राजेश सर तो आप लोगों के साथ है, वो पूरा डिटेल आप लोग को देते रहेंगे। तो झारखंडी बॉय का आप बात सुन रहे थे, प्रिंस जी का बात सुन रहे थे। इनका पूरी तरीके से हमारा इस आंदोलन में सहयोग रहेगा, विधानसभा घेराव कार्यक्रम में सहयोग रहेगा। और इनके जैसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं पूरे देश से हमारे इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई खाना भेज करके हमारे आंदोलन को सफल बना रहा है साथियों, तो कोई पानी भेज करके, कोई बिस्किट भेज करके, कोई कुरकुरे भेज करके, हर तरीके से सपोर्ट करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये आंदोलन केवल छात्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आंदोलन घर घर तक पहुंच गया है, जन जन का आंदोलन बन गया। हमारे साथ देवाशीष हैं, जो शुरुआत दिन से लेकर के आज तक, उनको लगता है लगभग सब रात को जागे हैं, एकदम डेडिकेटेड JSSC CGL के विद्यार्थी हैं। इनका मेहनत खराब हुआ है सेटिंग के कारण, और ये अपनी दर्द आपको सुनाएंगे और आपको ज़रूर आपको आह्वान करेंगे। आज सर लोग गए हुए थे डेलीगेशन में, तो सुदीप सोनू को सर ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुदीप सोनू शौक रह गए। सर ने कहा कि आप जिस प्रकार पुरानी सरकार फर्स्ट और सेकंड JPSC का कलंक अपना माथे लिए हुए है, उस प्रकार आप महागठबंधन की सरकार कम से कम CGL का कलंक अपने मत्थे ना मढ़े। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं उनसे मिलाता हूँ जो हमारे छात्र प्रतिनिधि में शामिल थे, हजारीबाग की धरती से बिलोंग करते हैं
और जब से आंदोलन शुरुआत हुआ तब से वो यहाँ पर अडिग हैं और आंदोलन में निरंतर साथ दे रहे हैं, अपनी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। अंकित जी, जोहार आप सभी भाइयों को। और इतना मान के चलिए आप सभी, जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो भी मुद्दा, हम स्पेशली जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड मुद्दा को ही रखने के लिए गए थे। हमारे साथ और भी थे, रविंद्र भाई रवि जी थे, साथ ही साथ और भी एक्सपर्ट टीम थी हमारे पास। और हम लोग पूरा होमवर्क इस लेवल का करके गए थे कि माननीय मंत्री जी को भी अंत में बोलना पड़ा कि आपके होमवर्क से हम लोग जो है सो मान गए आपके होमवर्क को। तो हमारा होमवर्क उस लेवल का था, हमारा होमवर्क इस लेवल का था। ये हमारे भी साथ अर्चना दी भी आ गई। तो हम लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव तरीके से अपने बातों को रखा है। और जेएसएससी सीजीएल में तो जब सुने माननीय मंत्री जी ने चीज़ों को, तो उनके चेहरे का थोड़ा सा हवा, क्या कह सकते हैं, हाव भाव थोड़ा सा बदल भी गया था। बस हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा। और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल ही नहीं, हम लोग सब उससे बड़ी बात जो चीज़ें हैं वो सुधार का हम लोग बात किए, सुधार की मांग। क्योंकि सुधार कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे रिफॉर्म चाहिए, इस लेवल पे रिफॉर्म चाहिए, हमें इस लेवल पे रिफॉर्म चाहिए कि हमारे आने वाले जो भी भाई बंधु हैं, हाँ, जो हमारे छोटे भाई बहन हाँ, वो आए, उनको ये कष्ट नहीं झेलना पड़े और उनको लेट लतीफ़ी व्यवस्था और जो ये लचर व्यवस्था है उससे वो निजात पा पाएंगे। क्योंकि देखिए, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जो कैलेंडर जारी होता है उसको कभी फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन अब हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि धीरे धीरे सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांगे जो है वो जायज़ है। और जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होती थी या सिस्टम में जो पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती थी, अब हमें उम्मीद है कि वो पारदर्शिता होगी। हम लोग मुख्य रूप से हमारी मांगे तो है ही, लेकिन सुधार जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुधार से रिलेटेड संबंधित चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये लगता है लोगों को कि सुधार क्या है। सुधार जब होगा तभी सिस्टमेटिक फेल्योर जो बार बार आ जा रहा है, सिस्टमेटिक फेल्योर में सुधार भी आ पाएंगे। इसलिए हम लोग सुधार की बातें कर रहे हैं। फिर बाकी की बातें आपसे राजेश सर स्वयं करेंगे। बारिश भी इधर हो रही है, साथ ही रांची में 10-12 दिन से तो बारिश को ही झेल रहे हैं, फिर बारिश आ गई। सर समाप्त कर लीजिए। तो अंकित जी थे जो हमारे साथ इस छात्र प्रतिनिधि सदस्य में शामिल थे। तो साथियों, 10 तारीख का जो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है विधानसभा घेराव का, उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। और मुझे विश्वास है उस दिन हम लोग अपनी जितनी भी मांग है, सब मांग को उस दिन पूरा करेंगे। तो ये अपडेट देना था। तो मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ। अभी बज चुके हैं 1:11। ऑल द बेस्ट, सभी को जोहार और भारत माता की जय।